नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुगर पे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। शुगर बेसिकली हम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्ब्स, आपका फैट और प्रोटीन, ये हमारे बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है शुगर में। शुगर मतलब कि हमारी बॉडी में जब ये फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, तो ये शुगर प्रोड्यूस करता है और वो हमारी सेल्स तक जाता है और सेल्स हमारी एक्टिव हो जाती हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारी सेल्स वर्क करती हैं। तो ये हमारा शुगर का रोल होता है। शुगर कैसे होती है, मतलब मेन इसका जो है स्रोत है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। तो जब हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ब्लड में ही घूमता रहता है और ब्लड से वो सेल तक नहीं पहुंच पाता और सेल्स से आगे लिवर तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम बताते हैं डायबिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसे बोलते हैं, जैसे लिवर में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन, तब टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और वो भी ज़्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता, 5 से 10% लोगों में ही टाइप 1 डायबिटीज़ पाया गया है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 80% लोगों में पाया जाता है। और इंडिया आपको पता ही है नंबर 1 है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ कैसे होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कुछ पिक्चर भी इसमें शेयर करूंगा, आप उस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो बनता ही नहीं है। इंसुलिन जो बनता ही नहीं है, पैनक्रियाज एक्टिव नहीं होती है, इंसुलिन नहीं बनता है, तो नेचुरल सी बात है जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो वो बॉडी में जाएगा ही नहीं, और बॉडी में जाएगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, ग्लूकोज नहीं आएगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसमें इंसुलिन बनता है लेकिन वो प्रॉपर वर्क फंक्शन नहीं कर पाता है और वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। बनने के बावजूद बनता तो है लेकिन सेल्स तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, और जो ग्लूकोज है वो खून में ही बहता रहता है और हमारे जो डायबिटीज़ का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2, तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका जो मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ जो भी होती है, उसके मेन क्या चीज़ें रहती है। एक तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको रहेगा, यूरिन में स्मेल आएगी, आपकी फ्रूटी स्मेल टाइप की आएगी, आपको झुंझुनाहट होगी, आपको जो है आपके पैनक्रियाज वीक हो जाते हैं, आपकी आई साइड वीक हो जाती है, ठीक है। तो और आपका सोरनेस रहती है बॉडी के अंदर, थकान महसूस होती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसे होता है, बार बार पेशाब बंदे को आता है। दूसरा, जख्म अगर कोई हो जाएगा उसको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि पहले इसका शुगर टेस्ट कीजिए, क्योंकि शुगर टेस्ट, जिसका शुगर बढ़ा रहता है तो उनको हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा स्लो होती है और गैंग्रीन भी हो जाता है उनको। जैसे जख्म है तो पूरा ख़राब भी हो जाता है अगर उसको ज़्यादा तक ट्रीटमेंट ना करें हम तो ये शुगर के, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो हैं दुष्प्रभाव हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप अगर प्रॉपर पानी पिएंगे, प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेंगे, शुगरी फूड आपको कंट्रोल करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज़ कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि उसके लिए लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़े। आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, बेसिकली जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि डायबिटीज़ बेसिकली होता है क्या है और उसके क्या क्या जो है दुष्प्रभाव हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो पैनक्रियाज से ही इंसुलिन बनता है, इंसुलिन एक पैनक्रियाज ग्रंथि होती है, उसमें इंसुलिन डेवलप होता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, आपके लिवर तक शुगर को पहुंचाना, सिग्नल देना, लिवर को ये बताना कि कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट बॉडी को है फंक्शन करने में, और बाकी का एक्सेस शुगर जो है वो ब्लड में ना जाए, उस वेस्ट मेटल से वो बाहर हो जाए। दूसरा, आपकी मसल स्ट्रेंथन में भी इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके फैट लॉस में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है।
और आपके फैटी लीवर को कंट्रोल, मतलब लीवर के अंदर जो फैट होता है उसको कंट्रोल करने का इंसुलिन का रोल होता है, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो सिग्नल देता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। जिसका इंसुलिन लेवल हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से सही नहीं रहता है तो शुगर जो है ब्लड में ही पड़ा रहता है और वो ब्लड से हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता, सेल्स को शुगर में, मतलब शुगर में कन्वर्ट होने के बाद वो शुगर सेल्स में ही नहीं पहुंचता है और अपने ब्लड में ही बहता रहता है। तो ये मेरी तरफ से आज शुगर के ऊपर टॉपिक था। तो मैंने शॉर्ट में समझाया है क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता है इस पर, तो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर मैंने जो पिक्चर्स है वो भी मैं आपको के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे बढ़िया से कि शुगर क्या होता है और इंसुलिन क्या होता है। थैंक यू।